हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी वेटर। तो आज के इस वीडियो में आपको हिंदी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा मतलब कि आप लोग खुद से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा। ठीक है, और साथ में आपको एक बात और बोल देते हैं कि ये जो है आज 25 तारीख है, आज से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जा रहा है वो क्रैश कोर्स का ही पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक नाम दिया है टैबलेट बैच। ठीक है, टैबलेट बैच। ठीक है, तो टैबलेट खाओ और एग्जाम देकर आओ। ठीक है, यही नाम है टैबलेट बैच। और इस टैबलेट बैच को आप लोग अच्छे से कीजिएगा जब तक ये चल रहा है। ठीक है, आपकी एग्जाम तक ये चलते रहेगा, तब तक करते रहिए और मजे से एकदम पढ़ते रहिए। जितना आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, जो सब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, जो भी चीज करवाया जा रहा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जा रहा है और मतलब कि सभी चीज को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट हो गए, तो आज जैसे कि हिंदी है तो कल आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, इसी टाइम पे 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। ठीक है, और 8 से 9 के बीच में डेली मैथ्स होगा। ठीक है, डेली मैथ्स होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, और 9 से 10 के बीच में जो है आपका एक दिन फिजिक्स हो सकता है, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, इस तरीके से चलेगा, मतलब कि अल्टरनेट क्लास चलेगा। लेकिन वीक में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 3 दिन क्लास रहेगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों का 3 दिन क्लास रहेगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिजिक्स मंडे को रहेगा, वेडनेसडे को आपका केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, सॉरी, मंडे को आपका फिजिक्स रहेगा, ट्यूसडे को आपका केमिस्ट्री रहेगा, वेडनेसडे को आपका फिजिक्स रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्सडे को आपका फिजिक्स रहेगा। ठीक है, फ्राइडे को आपका केमिस्ट्री रहेगा और सैटरडे को आपका बायो रहेगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, नोट कर लो। और इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, एक दिन हिंदी करवाया जाएगा, एक दिन इंग्लिश करवाया जाएगा। मतलब वीक में आपका 3 दिन इंग्लिश का होगा, वीक में 3 दिन हिंदी का होगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग अपने चलते हैं पेज पे और देखते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए क्या है बातचीत। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा यह लिखा गया है। आपको जैसा कि पता होगा, आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीतिकाल और डी में है आधुनिक काल। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? फटाफट सभी लोग बताओ, सभी बच्चा लोग बताओ, क्या होगा वन का? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चलिए तो बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है आंसर सही सही दे रहे हैं, आधुनिक काल के। ठीक है, मतलब कि आज के ज़माने के। ठीक है, मॉडर्न है ना। ठीक है, आधुनिक काल के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आपको हम एक इससे पहले वाला जो हिंदी का वीडियो था उसमें आपको हम बताए थे, सभी चैप्टर का पीडीएफ आपको दिए थे, सभी चैप्टर का, मतलब कि आपको उसमें बताए थे वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हो तो पीछे वाला वीडियो जाके देख लो। ठीक है, जिसमें कि आपको चैप्टर क्या है, उसका रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ये सब बताए थे। उसमें बताए थे कि ये निबंध है, कहानी है, एकांकी है, क्या है, ये सब आपको हम बताए थे। तो वो सब जाके देख लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में भी आया था, 20 में भी आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। तो जल्दी बताइए तो क्या है? ए बी सी डी क्या होगा? टू का ए बी सी डी क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? डी होगा, ललित निबंध। ठीक है, क्या होगा? निबंध है। आपको वहाँ बताया होगा कि निबंध है, तो निबंध मतलब कि इसमें तो बताया नहीं रहा है कि ललित निबंध ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलो, नेक्स्ट चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? माता सीता देवी, माता उर्मिला देवी, माता हिल्या देवी, माता पार्वती देवी। जल्दी जल्दी बताओ बच्चा लोग, क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? माता सीता देवी, माता उर्मिला देवी, माता हिल्या देवी, माता पार्वती देवी। ए बी सी डी क्या होगा? सभी लोग बताइए, सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, सबको आंसर देना है, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए।
ठीक है, जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा, माता पार्वती देवी ने। किसने जगाई? माता पार्वती देवी ने। ठीक है, याद रखना, पार्वती जी ने लालसा जगाई थी, माता पार्वती देवी ने। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? ए में भारतेंदु युग, बी में द्विवेदी युग, सी में छायावादी युग, और डी लास्ट जो है आपका प्रगतिवादी युग। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। तो जल्दी जल्दी ABCD क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? फटाफट बताओ बच्चा लोग, क्या हो जाएगा? ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए, तो 4 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु युग के। याद रखना, बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, याद रखना हमेशा। ठीक है, दिमाग में बैठा लो अभी से, क्योंकि आपका एग्जाम अब आने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? क्या नहीं थे? ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, ये आपको बताना है। नहीं थे, ठीक है, पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार, आलोचनाकार। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? ABCD 5 का क्या हो जाएगा? ABCD 5 का क्या हो जाएगा? पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार, आलोचनाकार। ABCD क्या हो जाएगा 5 का? बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बताइए, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो महाकाव्यकार नहीं थे। ठीक है, बी ऑप्शन, महाकाव्यकार नहीं थे। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, किसने लिखा है? ठीक है, किसने लिखा है, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। ए में अशोक वाजपेयी जी ने, नामवर सिंह, रघुवीर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। किसने लिखा है ये लाइन जो है, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो इस लाइन को किसने लिखा है? ABCD जल्दी जल्दी बताइए, तो किसने लिखा है? फटाफट आप लोग बताइए, देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या है। सभी लोग उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट। कुछ लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 6 का C हो जाएगा, रघुवीर सहाय ने। ठीक है, रघुवीर सहाय ने। गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। ठीक है, ये किसने लिखा है? रघुवीर सहाय ने लिखा है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका, बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन साथी साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन साथी साहित्यकार थे? ठीक है, मतलब कि बालकृष्ण भट्ट के जो साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट, उनके समय में कौन उनके साथी साहित्यकार थे? ठीक है, तो ए में भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और उपयुक्त सभी। तो बताइए ABCD क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और उपयुक्त सभी। ABCD क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी बताओ तो, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, मतलब कि उपयुक्त सभी जो हैं उनके युग के, मतलब उनके साथी थे, साथी साहित्यकार थे। ठीक है, अब चलो 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? ए में है एडिसन और स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिसन और स्टील, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर। ठीक है, हैडसन और स्विफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक बात तो आप क्लियर कर लो, जहाँ पर भी इनमें से कोई वाला ऑप्शन होगा ना, उसको सीधा आप काट ही देना, वो होगा नहीं। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचा, 3 में से कोई एक सही होगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन कभी नहीं होता है। एडिसन और स्टील, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, हडसन और स्विफ्ट। तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए, तो 8 का एडिसन और स्टील सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिसन और स्टील। ठीक है,
एडिशन और स्टील आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इनसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना की है। अंग्रेजी के साहित्यकार थे ये। ठीक है, आगे चलिए। आगे 9 नंबर में है चंडू खाने शब्द का अर्थ है। चंडू खाने शब्द का अर्थ है बाल मुड़वाने का जगह, सैलून, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, चंडालों के रहने के का स्थान। चंडालों के रहने का स्थान। तो 9 का क्या हो जाएगा? ABCD। बाल मुड़वाने की जगह, बी में है सैलून, सी में है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, चंडालों की रहने की स्थान। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 9 का? चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है? फटाफट बता दो बच्चा लोग। 9 का क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। 9 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। ठीक है, आगे चलो। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? हरे भरे बागों का इलाका, एक देश का नाम, चिमनी राज। ABCD क्या हो जाएगा? चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? हरे भरे बागों का इलाका, एक देश का नाम, चिमनी राज। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का? चलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है, हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है, आगे चलो। 11 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? आप अगर चैप्टर पढ़े होगे तो आपको ये याद होगा बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। हमें तो भाई याद है एकदम आसानी से, सीधा सीधा यहाँ पे बस ये वाला चीज़ देख रहे हैं ना, इससे हमको पता चल जा रहा है। देखो 20 जुलाई 20 जुलाई 20 जुलाई 20 जुलाई सब में सेम है। 1912 1913 1914 1915 सब में सेम है। अब देखो इसका सही उत्तर होगा 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ था। ठीक है, मर गए थे। आगे चलिए। आगे जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ये तो इजी है, बातचीत जो शीर्षक है उसके निबंध के निबंधकार का नाम बताए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला तो एकदम कटिए जाएगा। ठीक है, इस तीनों में से कोई एक होगा। इस तीनों में से कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ए में है 23 जून 1843 ईस्वी, 23 जून 1844 ईस्वी, 23 जून 1845 ईस्वी, 23 जून 1846 ईस्वी। तो जल्दी जल्दी, मतलब 23 जून सब में है, आपको सिर्फ वर्ष याद कर लो अच्छे तरीके से, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, अगर मान लो ये आपका लक सही रहा और ये क्वेश्चन आ गया तो सेम ऑप्शन आएगा, 23 जून वाला ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, जून वाला। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 को, 23 जून 1844 को, 23 जून 1845 को, 23 जून 1846 को। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? 13 का क्या हो जाएगा? 13 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1914 में मरे थे, याद रखना, और 1844 में जिंदा हुए थे। ठीक है, मतलब कि जन्म लिए थे। ठीक है, तो 23 जून 1844 ईस्वी को ये जिंदा हुए थे, है ना, जिंदा नहीं हुए थे, जन्म लिए थे। ठीक है, चलो आगे चलो। आगे है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, क्या है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? जो बालकृष्ण भट्ट जो निबंधकार हैं उनका निवास स्थान कहाँ है? तो ए में समस्तीपुर बिहार, बी में पटना बिहार, सी में वाराणसी उत्तर प्रदेश और डी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस चारों में से? जल्दी जल्दी बताओ तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस चारों में से? तो आपको पता होगा कि ये जो थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के लेखक थे, निवास स्थान था इनका। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? ठीक है, मोटा मोटी ये कहने का मतलब कि लगभग कितने निबंध लिखे। मोटा मोटी ये नहीं कि मोटा निबंध और मोटी निबंध, ऐसा नहीं होता है। मोटा मोटी मतलब लगभग कितने निबंध लिखे थे। ठीक है, तो 1000,
1001, 1002, 1003। तो जल्दी जल्दी बताओ तो 1000 ये आपका दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, आप बताओ इसमें से कौन सा सही है। 1000, 1001, 1002, 1003, ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 का। चलिए तो इन्होंने मोटा मोटी 1000 निबंध लिखा था। अब देखो मोटा मोटी ये आपको एकदम अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अब लगभग पूछ रहा है ना, मोटा मोटी, एग्जैक्ट तो पूछ नहीं रहा है। तो एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है तो ये 4 ऑप्शन जो है इसमें राउंड फिगर वाला कौन है, तो 1000 है। सिंपल 1000 हम लोग मार देंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, दिमाग लगाना है बस, दिमाग, ठीक है, दिमाग। जो याद नहीं रहे उसमें बस दिमाग लगाना है। और आपको हम बताएंगे, अभी एक वीडियो आएगा उसमें बताएंगे तुक्का कैसे मारना है, ठीक है, तुक्का मारने का आपको हम ट्रिक बताएंगे और वो ट्रिक 100% सही होगा, आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताए, प्रहसन का नाम बताए, बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताए। जैसा काम वैसा परिणाम, ए में जैसा काम वैसा परिणाम, बी में ये तीनों, सी में नई रोशनी का विष और डी में आचार विडम्बन, ठीक है, विडम्बन। ABCD क्या हो जाएगा 16 का, 16 का ABCD क्या हो जाएगा। बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताए तो ये तीनों होगा, ठीक है, ये तीनों देखो बीच में दिया हुआ है, ये तीनों मतलब कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, ध्यान से ये सब क्वेश्चन मारा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये जो है 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था, ध्यान से देखना, नहीं लिखा था, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो ए में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, आजात शत्रु, ठीक है, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो जल्दी जल्दी ABCD क्या हो जाएगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था, जल्दी जल्दी बताओ तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 17 का ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 17 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजात शत्रु, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है खाली जगह को भरे, ठीक है, ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे इसको भरना है आपको। खाली जगह को भरे, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें डैश, ठीक है, खाली जगह है ये, डैश भी एक है, ठीक है, स्पर्श शक्ति, स्वर्ण शक्ति, वाक्य शक्ति, घ्राण शक्ति। तो भैया बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बताइए तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का। बहुत ईजी है, सभी लोग बताइए, सभी लोग उत्तर दीजिए, सही सही उत्तर दीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा, खाली जगह को भरना है, कौन सा वरदान हमको मिला है, तो वाक्य शक्ति का वरदान हमको मिला है, ठीक है, वाक्य शक्ति का वरदान हमको मिला है। आगे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है, ठीक है, वाक शक्ति के बहुत सारे फायदे हैं और इस फायदे में ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा 2 होगा, ठीक है। तो वाक शक्ति के फायदे के कौन 2 है, ठीक है, बकबक एवं भाषण देना, ठीक है, घ्राण एवं दृष्टि, श्रवण एवं स्पर्श, स्पीच वक्तृता और बातचीत। जल्दी जल्दी ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी बकबक करना, जैसे कि आप लोग कर रहे हो अभी चैट में, ठीक है। कोई पूछता है कि नाम का क्या है इसका, कोई पूछता है कि घर कहाँ है इसका, घर जाके क्या आम खाओगे, नहीं ना, तो क्यों पूछते हो घर, नाम जान के क्या करोगे। चलो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पीच वक्तृता और बातचीत, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, बेन जॉनसन, ध्यान दो, बेन जॉनसन ने क्या कहा था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, ठीक है, चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है,
विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 20 नंबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ठीक है, ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी क्या है, ए में है आपका, ध्यान दो, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ए जो होगा सही उत्तर होगा ए। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा नंबर? 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत क्या है? सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है, सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। ए बी सी डी कौन सा सही उत्तर होगा? एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत बताना है। ठीक है, ये बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तुक्का मत मारना, कोई भी लो, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर पढ़ लो और उत्तर दे दो जल्दी जल्दी फटाफट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एडिशन का मत क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग गलत उत्तर दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग सही उत्तर भी दे रहे हैं। चलिए, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाले एकदम सही हो, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि हम और आप। दूसरों का नंबर और ये मोबाइल नंबर मत मानो कि मुझे आपसे बात करना है। ठीक है, चलो 22 नंबर क्वेश्चन, शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति शब्द कौन लिंग है? ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में अभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, इनमें से कोई नहीं बोला तो हटिए जाएगा। ठीक है, ये कभी होता ही नहीं है। इस तीनों में से अब आपको बताना है कौन होगा। ठीक है, ए बी सी डी, 22 का ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? शक्ति। देखो मुझे शक्ति आ रही है, आ रही है मतलब कि स्त्रीलिंग में जा रहा है, मतलब स्त्रीलिंग होगा। शक्ति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होगा। वाक्य बना के देख लेना, आपको पता चल जाएगा शक्ति क्या है, स्त्रीलिंग होगा। ये जो है आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 का? शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए 23 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये जो है आता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।